Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. Gentlemen, today in this video we have to discuss important verbal intelligence questions related to speed, related to your analogy portion, related to eggs or you can say dozen related and number series. तो ये स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन या डजन के रिलेटेड ज़्यादातर जो बेसिक मेथड होता है वो तो सब बच्चों को पता होता है, लेकिन जो बेसिक मेथड होता है उस पर जेंटलमैन टाइम बहुत लगता है। तो जो आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं वो अगेंस्ट द टाइम आपने फुलफिल उनको करना होता है, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो वो जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो फजूल चीज़ें हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जेंटलमैन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंप्लीट प्रिपरेशन की क्लासेज हैं इनिशियल टेस्ट की वो स्टार्ट हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप भी पढ़ना चाहें, आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो विद अफोर्डेबल फ़ी आप करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब फ़ीस है, आप घर बैठे बगैर किसी एकेडमी के आपको डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ साथ आप की जितनी भी स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स को करने के लिए और इवन के इनिशियल इंटरव्यू तक उन सब स्किल्स की आपको डिटेल से गाइडेंस दी जाएगी। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी जो तैयारी है। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जेंटलमैन, ये सिंपल सा सवाल है कि कार की स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर है, फाइंड इन 6 मिनट। तो आपने घबराना नहीं है कि जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और ये जो मिनट्स हैं जितने थोड़े पूछे गए हैं। तो अब इसका जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि इसको आप 60 पे डिवाइड करें, 60 पे डिवाइड करके 1 मिनट की स्पीड आएगी, फिर एक जो 1 मिनट की आएगी उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। अब आपने ये 6 मिनट इसको याद कर लें, इससे लिख लें कि कहीं पे भी अगर आपसे 6 मिनट पूछे जाएँ तो आपने करना क्या है। आपने सिंपली उसको 10 पे डिवाइड कर देना और आपका जो आंसर है वो विद इन 2 सेकेंड आ जाएगा। अगर आप 10 पे डिवाइड भी नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि 1 पॉइंट पीछे कर देना है। ये 900 है, इसका 1 पॉइंट पीछे कीजिए या 1 ज़ीरो काट दीजिए, 90 जवाब आ जाएगा। तो अगर आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो फिर भी यही आंसर आना है। तो ये 2 मेथड हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। अगर आपसे कोई भी स्पीड पूछी जाए, ये तो 900 है, इधर ये 232 पूछ ले, 122 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर मिनट उसने 6 पूछे हैं तो आपने क्या करना है कि 1 ज़ीरो काट देनी है या 1 पॉइंट पीछे चला जाना है, आपकी स्पीड आ जाएगी 90। अब ये तो हमारी ट्रिक से आया था, तो अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि जो प्रॉपर मेथड है, अगर आप इसको 60 पे डिवाइड करें तो आपके पास है 1 मिनट की स्पीड आएगी। तो जो आपकी 1 मिनट की स्पीड होगी वो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको 60 पे डिवाइड कीजिए, 0 आपके कट जाएंगे और आपका जो आंसर आएगा 90 को 6 पे डिवाइड करने का वो 15 आएगा। तो 15 को आप कीजिए 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक होगा। तो दोनों तरीक़ों से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये ट्रिक आप लगाइए, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कार स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इन 6 मिनट। अब इसको पहले जो ओरिजिनल तरीका है उससे देख लीजिए। 60 पे डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा आपका 3, 0 से कट जाएगा और 6 3 18, 3 जवाब आया आपका। और 3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो जेंटलमैन ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा 18। अब जो मैंने ऊपर आपको तरीका बताया था कि 6 मिनट पूछे गए हैं तो आपने क्या करना है, 1 पॉइंट पीछे कर दें, जो उसको 10 से डिवाइड का टाइम ज़ाया होता है। तो आपने करना क्या है कि जैसे स्टेटमेंट को आप पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ सिचुएशंस अपने जहन में सेव करते जाइए, बनाते जाइए कि हुआ क्या कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर है लेकिन जो ट्रेन है उसकी स्पीड डबल है। अब ट्रेन की स्पीड बताई नहीं गई तो आप 60 को डबल करेंगे तो क्या आएगा 120। अब आगे उसने क्या पूछा, ये आपने इसका आंसर देना, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स। तो अब ट्रेन की स्पीड आपने ख़ुद जो जहन में रखी थी वो 120 किलोमीटर थी। तो अगर 120 किलोमीटर 1 घंटे में हो तो 30 मिनट में कितना वो सफ़र तय करेगी, वो जेंटलमैन होगा आपका 60 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये ट्रिक थी आपके स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चन की। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, वो 1 बाय 1 करके हम फिर मज़ीद कभी डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चन के आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये एनालॉजी के क्वेश्चन हैं आपके, लेफ़्ट इज़ टू राइट एज हॉरिजेंटल इज़ टू। अब ये जो रिलेशन जहाँ पर फॉलो हुआ है वही रिलेशन आपने इधर फॉलो करना है, इसको कंटिन्यू करना है और इन 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब ये इसने लेफ़्ट का उल्ट बताया है, यहाँ पे लेफ़्ट इज़ टू राइट। तो हॉरिजेंटल का जो उल्ट होता है वो जेंटलमैन वर्टिकल होता है। सो वर्टिकल इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन आप ऐसे देखिए, बुक इज़ टू स्टूडेंट
एज नेवी इज़ टू। अब ज़रूरी नहीं है कि जो उधर इसका उल्ट था तो अब इधर भी वो यही पूछता। सिर्फ देखिए कि हो क्या रहा है। बुक इज़ टू स्टूडेंट, ये बुक का और स्टूडेंट का कुछ रिलेशन है कि जो किताब है वो तालिब इल्म पढ़ता है, या किताब का और स्टूडेंट का कोई रिलेशन है। तो आगे ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है इसीलिए किया हुआ है कि इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, इसको देखना है। सो नेवी इज़ टू। तो अब ये जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका नेवी के साथ कोई लिंक हो। ये एयरमैन का नेवी के साथ कोई लिंक नहीं है, ये पायलट का या टैंक का जो लिंक है वो नेवी के साथ इतना ज़्यादा वाज़े नहीं है जितना ये सेलर का है। सेलर जो शिप पर होते हैं वर्कर्स उनको सेलर कहा जाता है, जैसे एयरमैन एयरफोर्स में होते हैं और सोल्जर स्पेशली आर्म फोर्स आर्मी में होते हैं। तो ये जो सेलर है ये नेवी के साथ कनेक्ट करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन अगेन दिस इज़ सिंपल क्वेश्चन, रेस इज़ टू फटीक एज फास्ट इज़ टू। अब ये रेस और फटीक का जो रिलेशन है उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए आपने फास्ट का जो रिलेशन है वो इन 4 जुमलों में से निकालना है। रेस का मतलब क्या होता है कि दौड़ भागना कुछ भी, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो जेंटलमैन फटीक की सूरत में आता है। तो फास्ट को रोदा भी कहते हैं, फास्ट को देन अगेन हम इसको तेज़ी में भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेस्ट वे में रोज़े की फॉर्म में लें तो फिर ये जो हंगर है ये इसका बेस्ट आंसर होगा। क्लोज, लाउड, स्पीक, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़िए कि उसमें हो क्या रहा है, और अगर आप स्टेटमेंट समझ जाएँ तो फिर जवाब देना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सो जेंटलमैन नाउ दीज आर क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे एग्स का ही पूछें, कुछ भी पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ है वो दर्जन इतने की है तो बताइए अगर इतने अंडे हों या इतनी वो चीज़ें हों 3-4 हों तो उनकी कीमत क्या होगी। तो इनके भी तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल होते हैं। अगर आपसे कहा गया कि दर्जन अंडे 12 अंडे इतने के हैं, कोई भी कीमत है, तो आप 3 अंडों की कीमत बताइए। तो आपने क्या करना होता है कि अगर 3 अंडे पूछे गए हैं तो आप 4 पे डिवाइड कर दीजिए किसको, अपनी जो दर्जन की वैल्यू है। अब 4 पे आपने क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आपसे चौथा हिस्सा पूछा गया है 12 का। जो 12 है वो जेंटलमैन जो आपका 3 है वो 12 का चौथा हिस्सा है। अगर आपसे 3 अंडे पूछे गए हैं तो उसको 4 पे डिवाइड कीजिए, अगर आपसे 4 अंडे पूछे गए हैं तो उसको 3 पे डिवाइड कीजिए। अब ये क्यों, क्योंकि अगर आपसे 4 अंडे पूछे गए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपसे 12 का तीसरा हिस्सा पूछा गया है। ठीक होगा। इस तरह आप करते रहेंगे तो फिर आप 9 अंडों की कीमत निकाल सकते हैं, 12 की भी निकाल सकते हैं, 18 की भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि प्राइस ऑफ डजन एग इज़ 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 एग्स। अब सबसे पहले तो इसका ये तरीका है कि आप इसको पहले 36 को 12 पे डिवाइड कीजिए, क्यों ना कि जो आपके एक डज़न में अंडे होते हैं वो 12 होते हैं। तो जब आप 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो उधर से आपकी जो कीमत निकलेगी वो 1 अंडे की निकलेगी। तो जब आप 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये 1 अंडे की कीमत है। अब इसके बाद जो 2 आपका आंसर आया उसको रिक्वायर्ड एग्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 का आप 9 से ज़रब देंगे तो आपका आंसर 27 आ जाएगा। सेम इसी वे में ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 1.5 दर्जन अंडे हैं, 91 अंडे पूछेंगे हैं। 91 अंडों को देखकर आपने घबराना नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़िए। उसने क्या कहा है कि 1.5 दर्जन अंडे यानी कि 18 अंडे 18 रुपये के हैं। तो जहाँ से क्या वाज़ेह हुआ, एक अंडा 1 रुपये का है, तो 91 अंडे जेंटलमैन 91 रुपये के ही होंगे। उसके बाद दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आप खुद कीजिए और इसका जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वही है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने उसको दोहराया, और उसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी रहनुमाई लेनी हो तो आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी क्लासेस भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट इतने मुश्किल नहीं आते और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।